अभिनव अरोड़ा तो आप सभी को याद ही होगा, जो पहले स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर था, वो भी कोई छोटा मोटा या नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं, चिकन खाने वाला इन्फ्लुएंसर, चिकन खाने वाला। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। जिसका बाबा बनने का करियर शुरू हुआ रील से, फिर अभिनव का प्रमोशन हो गया और इसने खुद को इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करके कथावाचक बना लिया, जिसके बाद इसे बार बार यहाँ वहाँ जाके नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये एक जगह पर बैठता और जनता इसे देखने या सुनने के लिए टिकट लेकर आती। और ये अभिनव और उसके पेरेंट्स के लिए जरूरी भी हो गया था, क्योंकि ये जहाँ जाता लोग इसकी सच्चाई इसके सामने रख देते। जिसके बाद अपने स्टार्टअप को लॉस में जाता हुआ देखकर अभिनव के पेरेंट्स ने इसे कथावाचक ही बना दिया और स्टार्टअप भाई साहब फिर से चलने लगा, वो भी भयंकर तरीके से, क्योंकि अभी अभी अभिनव अरोड़ा वो पोर्शे कार में देखा गया है, पोर्शे कार में। कृष्ण जी की भक्ति और लेकर मैं आ रहा हूँ कल शाम 5 बजे मालवीय नगर जयपुर, कल आपको वहीं मिलूंगा। राधे राधे। भाई साहब पोर्शे कार चलाने वालों को निबंध लिखना पड़ जाता है और मुझे नहीं लगता अभिनव लिख पाएगा। और अभिनव की कार में जो ड्राइवर स्टैचू बन के बैठा हुआ था, वो इसी स्टार्टअप का फाउंडर है, अभिनव के पापा। इस बच्चे से इतना काम करवाया कि इन पे चाइल्ड लेबर का केस लग जाना चाहिए भाई साहब। माँ बाप कमाते हैं बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ बच्चा कमा रहा है माँ बाप के उज्जवल भविष्य के लिए। साथ ही साथ अभिनव को जिम भी ज्वाइन करवाया गया है कि जब कोई असली एक्चुअल भक्त इसके पास आए और इसे पेलने लगे तो अभिनव कम से कम भाग तो सके। कभी सोचा नहीं था कि गणेश जी के सामने ऐसे रोने की एक्टिंग करने से पोर्शे मिल सकती है। अभिनव के माँ बाप ने मल्टीपल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा है अभिनव को। कथा के साथ साथ अभिनव प्रोपेगेंडा भी फैलाने लग गया है। यहाँ पे ये बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर के डेवलपमेंट को गलत ही बता दे रहा है। मैं अभिनव अरोड़ा पूर्ण रूप से कॉरिडोर का विरोध और गोस्वामी समाज का समर्थन करता हूँ। अब रट्टा बराबर मारने लगा है अभिनव। नहीं तो एक ऐसा भी टाइम था जब ये स्क्रिप्ट की लाइन भूल जाया करता था और टेक पे टेक देता रहता था। एक और बनाओ, जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। इतने रीटेक तो बॉलीवुड का डॉन अर्जुन कपूर भी नहीं देता जितना अभिनव देता था। वहीं पानी का मगरमच्छ, उसने अभिनव को दरियाई घोड़ा समझ के अटैक कर दिया। लेकिन ऐसे ही अभिनव रील बनाते बनाते पोर्शे तक नहीं पहुंच गया। लड़के में एक टैलेंट तो था, इसे जो भी रटवा दो और जब तक नई स्क्रिप्ट ना दो, ये ओल्ड स्क्रिप्ट को ही रिपीट करता रहता था। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ दोनों ही जरूरी है ना। ये हाथ भौतिक और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर। ये हाथ जो है ये भौतिक है, हाथ पैर। भाई साहब कितने आईटी इंजीनियर्स दुखी हो गए हैं अभिनव की ग्रोथ को देखकर। ऐसे ही बच्चे बाबा बनते रहे तो लोगों का तो स्कूल कॉलेज डिग्री से तो भरोसा ही उठ जाएगा। जैसा बागी 4 को देख के लोगों का भरोसा लॉजिक से उठ चुका है। भाई साहब क्या फिल्म बनाई है, 4 बाएं गुलाटी 4 दाएं गुलाटी और मूवी खत्म, दी एंड। चलिए अब वापस से अभिनव पे आते हैं। अभिनव जो शब्द होता है उसका संस्कृत में अर्थ होता है फ्रेश, इनोवेटिव। और देखो भाई साहब, अभिनव के माँ बाप ने कितना इनोवेटिव आइडिया सोचा। 10-11 साल की उम्र में बच्चे को बाबा बनाना और बस फिर क्या है, जिस उम्र में बच्चे इतनी इंपोर्टेड कार्स को पहचान नहीं पाते, ये उसमें घूम रहा है। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। अभिनव के पेरेंट्स का ये ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जिसे शार्क टैंक की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सारे शार्क्स को खुद ही पाल देगा, इतनी स्पीड से पैसा कमा रहा है भाई साहब। और अभिनव के पेरेंट्स, उनको तो भाई साहब ये भी पसंद नहीं है कि अभिनव को उनके अलावा कोई और मोनेटाइज करे। तभी तो ये यूट्यूबर्स के ऊपर केस कर चुके हैं
ये सोच के कि चिकन खिला के बच्चा पाला हमने, रटवाया हमने, बाबा बनाया हमने, तो मोनेटाइज तुम काय करोगे बे? तुम पे केस करेंगे। देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। ये देख के बाकी के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा के बाबा बनाने लग रहे हैं। अब हर रिलीजन में बच्चा बाबा बन रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो आईआईटी की कोचिंग्स बंद हो जाएंगी, कोटा से सभी अपने बच्चों को वापस बुला लेंगे और बाबा बनवाने वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो खुल जाएंगे, बूम करेंगे। अरे मोदी जी ने कहा था सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, ये थोड़ी कहा था स्कैम ही करने लगो। भाई साहब, रेड पोर्शे देख के एक बार को तो मेरा भी मन कर गया, काश मेरे टाइम पे स्टार्टअप कल्चर खुला होता। तो आप मुझे इस चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए फ्री में नहीं देख रहे होते, बल्कि लाइन में धक्के खा के टिकट लेके किसी लेविश हॉल में मेरी कथा सुनने आते और फिर देखते, और उसी कथा के बाद मुझे पोर्शे चलाते हुए भी देखते। देखो भाई, मेरी कोई पर्सनल खुंदक नहीं है अभिनव अरोड़ा से, वो खुद एक बच्चा है जिसे खुद अभी पूरा ज्ञान नहीं है, और वो कथावाचक बन के अपने से 40-40 साल बड़े लोगों को ज्ञान पेल रहा है, और अपनी कथा में वो कुछ भी बोल रहा है भाई साहब, कुछ भी। और इस कुछ भी बोलने से धर्म को कोई फायदा तो पता नहीं, पर नुकसान बहुत हो रहा है, और इसीलिए हम शुद्ध लोग ये वीडियो बना रहे हैं।